Hello friends, in this video we will discuss the question number 3 and 4 of exercise 4.2 of mathematics for class 7 based on NCERT syllabus. Question number 3. Give the steps you will use to separate the variable and then solve the equation. The equation is 3n minus 2 is equal to 46. See, इस इक्वेशन में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 3n माइनस 2, उस एक्सप्रेशन में देयर आर टू ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड. एक सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एंड सेकंड वन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3. जब भी हमारे सामने कोई ऐसी इक्वेशन आए, ऐसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना हो जहाँ पर एक ऑपरेशन हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का और दूसरा ऑपरेशन हो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, तो हमेशा सबसे पहले हम जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है हम उसको हैंडल करेंगे एंड देन जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का जो ऑपरेशन है देन उसको हैंडल करेंगे. जैसे फॉर दिस इक्वेशन 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46. सॉल्व द इक्वेशन मीन्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल n. सो n फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें यहाँ से इस -2 को रिमूव करना चाहिए एंड देन हमें इस 3 को रिमूव करना चाहिए. सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन जो है ऑफ नंबर 2 इसको हम रिमूव करने के बारे में सोचेंगे. तो इस एक्सप्रेशन से यदि हमें ये 2 रिमूव करना है और साथ ही साथ ये इक्वेशन भी चेंज ना हो तो हमें क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में +2 यदि हम करते हैं तो -2 + 2 0, तो लेफ्ट हैंड साइड से -2 रिमूव हो जाएगा. सो इन द फर्स्ट स्टेप ऐड 2 in left hand side and right hand side of the equation. So now this -2 and +2 it is 0. So now the equation is converted into form 3n is equal to 48. Now अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव तो है n की वैल्यू फाइंड आउट करना. अब यदि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ से ये 3 रिमूव करना होगा. अब ये 3 कैसे है? n के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. तो यदि इस 3 को हमें रिमूव करना है तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड 3 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो एक तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा n बचेगा और साथ ही साथ इक्वेशन भी चेंज नहीं होगी. सो 48 डिवाइडेड बाई 3, सो इट इज़ 16. So n is equal to 16 is the solution of this equation. Now B part, 5m plus 7 is equal to 17. So first of all हमें क्या करना चाहिए? in the first step दोनों ही साइड में मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में -7 करना चाहिए. सो यदि हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में 7 सब्सट्रैक्ट करते हैं, so in left hand side +7 -7 0, so it is 5m is equal to 17 minus 7, so it is 10. now इस 5 को रिमूव करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही साइड हमें 5 से डिवाइड करना चाहिए. देन लेफ्ट हैंड साइड इज ओनली m and right hand side it is 2. So m is equal to 2 is the solution of this equation. Part C, 20p by 3 is equal to 40. So यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है p उसके साथ में नंबर 20 से मल्टीप्लाई है और नंबर 3 से डिवाइड है. इसका मतलब देयर आर 2 ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन. वन इज मल्टीप्लिकेशन
and another is division. So हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस 20 को यहाँ से रिमूव करें और इस 3 को यहाँ से रिमूव करें, जिससे कि हमें वेरिएबल p की वैल्यू मिल सके जो कि सॉल्यूशन होगा ऑफ दिस इक्वेशन. सो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में 20 से डिवाइड कर दिया. क्या होगा, 20p बाई 3, और जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो 3 के साथ में 20 आ जाएगा, क्योंकि दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 40 divided by 20. So 20 cancel out and here it is 2. So now the equation converted into form p by 3 is equal to 2. Now इस 3 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 3 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन दिस 3 इज कैंसिल आउट. सो लेफ्ट हैंड साइड इज ओनली p एंड राइट हैंड साइड इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो p इज इक्वल टू 6. रिमेंबर, कोई ऑर्डर इसमें नहीं फिक्स होगा. चाहे आप 3 को पहले रिमूव कर लेते फिर 20 को रिमूव करते, तब भी आपकी पूरी प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं आता. जैसे डी पार्ट इज 3p बाई 10 इज इक्वल टू 6, मीन्स वेरिएबल p में नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और नंबर 10 से डिवाइड किया गया है. मतलब यहाँ भी देयर आर 2 ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन, वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड अनदर इज डिवीजन. जैसे यहाँ पर इस सी पार्ट में हमने पहले जो नंबर मल्टीप्लाई में था उसको रिमूव किया था, यहाँ पर हम पहले जो नंबर डिवीजन में है उसको रिमूव करते हैं. सो यदि इस 10 को हमें रिमूव करना है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. उससे क्या होगा, दिस 10 इज कैंसिल आउट. सो नाउ द इक्वेशन इज 3p इज इक्वल टू 60. अब हम इस 3 को रिमूव करना चाहते हैं. 3 यहाँ p के साथ में किस ऑपरेशन के साथ इन्वॉल्व है, मल्टीप्लिकेशन के साथ. सो यदि इस 3 को हमें रिमूव करना है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड 3 से डिवाइड करना होगा. जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो दिस 3 न्यूमरेटर और 3 डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट and here it is 20. So p is equal to 20 is the solution of this equation. Question number 4. Solve the following equations. See, जब हमने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किए ऑफ द टॉपिक सिंपल इक्वेशंस, तो वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व द इक्वेशन. फर्स्ट मेथड, जहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन सेम ऑपरेशन विद द सेम नंबर यूज करते थे. जैसे कि अभी इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सारे क्वेश्चन उसी मेथडोलॉजी से सॉल्व किए हुए हैं. सेकंड मेथड इज ट्रांसपोजिंग द नंबर, कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के किसी नंबर को ट्रांसपोज करते हैं इन द राइट हैंड साइड, तब क्या चेंजेस आते हैं और उस तरीके से कैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम ट्रांसपोज अ नंबर वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इन दोनों के थ्रू दोनों ही मेथड से आप वाकिफ़ हो जाएं और आप दोनों ही मेथड को यूज कर सकें. सो 10p इज इक्वल टू 100. लेफ्ट हैंड साइड में दिस नंबर 10 इज विद द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन. सो यदि इस 10 को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए
कि यदि लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो ट्रांसपोज होकर राइट हैंड साइड में डिवीजन ऑपरेशन में चला जाएगा। सो यदि हम ट्रांसपोज करें इस 10 को, देन P इज इक्वल टू 100 बाई 10 विच इज इक्वल टू 10. So P is equal to 10 is the solution of this equation. Now part B, 10P plus 10 is equal to 100. So there are two operations involved. One is addition and another is multiplication. जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, सेम उसी पैटर्न पर यदि हम ट्रांसपोज अ नंबर वाले कॉन्सेप्ट को भी यूज कर रहे हैं तो पहले हम जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है पहले उसको ट्रांसपोज करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाले ऑपरेशन को ट्रांसपोज करेंगे। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। सो 10P प्लस 10 इज इक्वल टू 100। सबसे पहले हम ट्रांसपोज करेंगे इस प्लस 10 को। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, -10। सो 10P इज इक्वल टू 100 minus 10, so it is equal to 90. Now अब इस 10 जो मल्टीप्लिकेशन में है इसको ट्रांसपोज करना है। सो जब आप इस 10 को ट्रांसपोज करोगे इन द राइट हैंड साइड, तो बिकॉज ये 10 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में है, सो इट कन्वर्टेड इनटू डिवीजन। सो P इज इक्वल टू 90 अपॉन 10 which is equal to 9. So P is equal to 9 is the solution of this equation. Now P by 4 is equal to 5. तो हम ट्रांसपोज किसको करेंगे, इस 4 को। ये 4 यहाँ पर किस ऑपरेशन के साथ एसोसिएट है, डिवीजन के साथ। जब आप इस 4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे तो दिस डिवीजन ऑपरेशन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। So P is equal to 5 into 4. So P is equal to 20 is the solution of this equation. Minus P by 3 is equal to 5. So minus P by 3 means -1 into P by 3 is equal to 5. So यदि हम इस 3 को ट्रांसपोज करते हैं टू द राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू P इज इक्वल टू 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 15. नाउ यदि हम इस -1 को ट्रांसपोज करते हैं तो ये -1 किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो जब इसको आप ट्रांसपोज करोगे टू द राइट हैंड साइड तो इट इज कन्वर्टेड इनटू डिवीजन। सो P इज इक्वल टू 15 अपॉन -1 एंड 15 अपॉन -1 इज सेम एज -15. सो P इज इक्वल टू -15 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस equation. Part E, 3P by 4 is equal to 6. So यदि हमें इस 3 को ट्रांसपोज करना है तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र होगा, बिकॉज हियर इन लेफ्ट हैंड साइड इट इज इन मल्टीप्लिकेशन, सो आफ्टर ट्रांसपोजिंग टू द राइट हैंड साइड इट कन्वर्टेड इनटू डिवीजन. सो P by 4 is equal to 6 by 3 and 6 by 3 means 2. Now यदि हमें इस 4 को ट्रांसपोज करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, सो इट कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन. सो P is equal to 2 into 4 means P is equal to 8 is the solution of this equation. Now 3s is equal to -9. Next part F, 3s is equal to
minus 9. So transpose this 3 from left hand side to right hand side, then S is equal to minus 9 upon 3, and minus 9 upon 3 means minus 3. So S is equal to minus 3 is the solution of this equation. Now 3s plus 12 is equal to 0. So first we transpose this 12. So 3s is equal to 0 minus 12 means 3s is equal to minus 12. Now transpose this 3 from left hand side to right hand side. So s is equal to minus 12 upon 3, which is equal to minus 4. So s is equal to minus 4 is the solution of this equation. Now 3s is equal to 0. So if we transpose this 3 from left hand side to right hand side, then s is equal to 0 upon 3, and from rational number we know that 0 upon 3 is 0. So s is equal to 0 is the solution of this equation. Next part, I part. 2q is equal to 6. So transpose this 2 from left hand side to right hand side, then q is equal to 6 upon 2 means it is equal to 3. So q is equal to 3 is the solution of this equation. Now next part, J. 2q minus 6 is equal to 0. So transpose this minus 6 from left hand side to right hand side, then 2q is equal to 0 plus 6 means 2q is equal to 6. Now transpose this 2 from left hand side to right hand side, then q is equal to 6 upon 2 means q is equal to 3. So q is equal to 3 is the solution of this equation. Next part, K. 2q plus 6 is equal to 0. So transpose this 6 from left hand side to right hand side, then 2q is equal to 0 minus 6. It means 2q is equal to minus 6. So now transpose this 2 from left hand side to right hand side, then q is equal to minus 6 upon 2. So q is equal to minus 3. So q is equal to minus 3 is the solution of this equation. Now next and last part, L part. 2q plus 6 is equal to 12. So transpose this plus 6 from left hand side to right hand side, then 2q is equal to 12 minus 6. 12 minus 6 means 6. So 2q is equal to 6. Now transpose this 2 from left hand side to right hand side, then q is equal to 6 upon 2 means it is equal to 3. So q is equal to 3 is the solution of this equation. यदि आपको इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट लिखिए, आप अपना क्वेश्चन पूछिए. वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी और योर क्वेश्चन. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ like and subscribe my channel AP Classes. Thank you.